मेवाड़ इस भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा है जिसने कभी स्वतंत्रता कभी गुलामी स्वीकार नहीं की, और इसके लिए सबने अपनी प्राणों की आहुतियां दी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सब हो। आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप के जो सेनापति हाकिम खान सूरी थे, उनके साथ जो सेना थी उसमें अनगिनत मुस्लिम थे जिन्होंने इस मेवाड़ की पावन धरा के लिए अपनी जानों को न्यौछावर किया। तो आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो हमको हाकिम खान सूरी, महाराणा प्रताप से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है कि हमारे मुल्क पे, हमारे देश पे, हमारे राज्य पे, हमारे घर पे जब कभी बात आए तो हमको आपसी सारी को गिराकर इस मुल्क की मजबूती, तरक्की और खुशहाली के लिए एक साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के हमको निकलना पड़ेगा। और ये जो नफरतों की चीजें चल रही है इनको हमको कहीं ना कहीं दरकिनार करना पड़ेगा। मैं इस मौके पर बस इतना ही कहना चाहूँगा। मैं सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी हूँ और आज हकीम खान सूर के सम्मान में एक जो कार्यक्रम मेवाड़ मुस्लिम सोसाइटी द्वारा आयोजित है, इसमें हकीम खान सूर के बारे में ज़रा जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले कौमी एकता के जो प्रतीक थे और कौमी एकता के सशक्त हस्ताक्षर थे हकीम खान सूरी जी। ये शेरशाह सूरी के वंशज थे और अपने धर्म से ऊपर उठकर महाराणा प्रताप की सेना में शामिल हुए और अपने बिहार में आए पहले, और बिहार से मेवाड़ में आए, अपने 800 से 1000 अफगान सैनिकों के साथ आए और महाराणा प्रताप के साथ में पहली बार उन्होंने मुगल आक्रांताओं के विरुद्ध युद्ध किया। ये कौमी एकता के सबसे सशक्त हस्ताक्षर थे। महाराणा प्रताप की सेना के विश्वस्त सैनिकों में से एक थे और प्रमुख सेनापति थे। अपनी रण कौशल, अपनी युद्ध नीति और अपने साहस के बलबूते उन्होंने हल्दीघाटी युद्ध में कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप का साथ दिया और इनका वीर गति को भी वहीं प्राप्त हुई। और बताते हैं जब वीर गति प्राप्त हुई, इनके हाथ में जो तलवार थी वो तलवार किसी से नहीं छूटी, तो उनको तलवार सहित दफनाया गया। और इस कौमी एकता के सबसे सशक्त हस्ताक्षर होते हुए मुझे प्रसिद्ध कवि विष्णु सक्सेना की 2 पंक्तियां याद आती है कि मस्जिद है आप तो हमें मंदिर ही मान लो, हो आयतों में तुम हमें श्लोक जान लो, कब तक सहेंगे और रहेंगे अलग अलग, मैं पूजूं तुम्हें तुम मेरे घर में अजान दो, मैं पूजूं तुम्हें तुम मेरे घर में अजान दो। इस बात पे मैं अपनी कुछ 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। नए सत्र की नई उमंग हो, नया जोश हो, नई तरंग हो, और भूल कर सब गिले शिकवे आओ फिर से संग संग हो, 4 दिनों की जिंदगी में दिल क्यों इतना तंग तंग हो, भय प्रेम का शीतल दरिया नए गीत की चंग चंग हो। धन्यवाद।